नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। तो अखिलेश यादव ने भदोही लोकसभा सीट टीएमसी को दे दी है, ममता बनर्जी की पार्टी को दे दी है। मैं स्वयं भदोही लोकसभा सीट से बिलोंग करता हूं। तो हम लोग के गांव में जो लोग बोलते हैं केवाई भदोही, ऑफिशियल नाम 78 भदोही है, लेकिन लोकल बोलचाल की भाषा में केवाई भदोही। तो बात करते हैं भदोही लोकसभा सीट की। 2009 में ये संसदीय सीट अस्तित्व में आई और पहली बार बहुजन समाज पार्टी ने भदोही लोकसभा सीट से चुनाव जीत लिया। सांसद थे गोरखनाथ पांडे। उसके बाद 2014-2019 भारतीय जनता पार्टी ने झंडा गाड़ दिया। पहले वीरेंद्र सिंह मस्त और अब रमेश बिंद। मैं उत्तर प्रदेश के अखिलेश ने ये सीट से चुन करके आता हूं। टीएमसी को क्यों दी, क्या सोच के दी, ये तो शायद समाजवादी पार्टी के जो समर्थक है, जो उनके कार्यकर्ता है, वो भी समझ नहीं पाए होंगे। भदोही लोकसभा क्षेत्र के अंदर जो 5 विधानसभा सीटें आती हैं, उसमें 2 इलाहाबाद की और 3 भदोही की। इन 5 में से 3 सीटें समाजवादी पार्टी के पास हैं, मतलब 3 विधायक सपा के हैं, 2 विधायक भाजपा के हैं। और उसके बाद भी अखिलेश यादव ने ये सीट टीएमसी के लिए छोड़ दी। समझते हैं कि भदोही का जातिगत समीकरण क्या है, क्योंकि देखिए, चुनाव उत्तर प्रदेश का हो या कहीं और का हो, जाति के आधार पर चुनाव होता है हिंदुस्तान में। यदि कोई आपसे ये कहे कि नहीं, जाति के आधार पर चुनाव नहीं होता, हम तो जातिवादी है ही नहीं, वो आपसे झूठ बोल रहा है, आपको बेवकूफ बना रहा है। जाति ही सब कुछ है हिंदुस्तान में। जाति पर हिंदुस्तान का समाज टिका हुआ है, जाति पर हिंदुस्तान की व्यवस्था टिकी हुई है, जाति के आधार पर ही सब कुछ तय होता है। इसलिए अगर कोई आपको बहकाने का प्रयास है, नहीं आप हिंदू हैं, नहीं आप मुसलमान हैं, नहीं आप फलाने, आप ढिमाके, कुछ नहीं, ये सिर्फ जाति का मामला है। जाति के आधार पर कैंडिडेट तय होते हैं, जाति के आधार पर नियुक्तियां होती हैं, जाति के आधार पर वैकेंसीज में मौके मिलते हैं। तो सब कुछ जाति के आधार पर होता है। मैं इस बात को एकदम खुले तौर पर कहता हूं, बिना किसी लाग लपेट के। तो इसलिए लोकसभा चुनाव 78 भदोही की बात करता हूं मैं कि यहाँ का जातिगत समीकरण क्या है। तो मैंने इसको वर्गों में बांट दिया है, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य, जो 4 वर्ग हैं, इसे वर्ण व्यवस्था बोलते हैं। उसी वर्ण के आधार पर मैंने भदोही का जो समीकरण है उसको तैयार कर रखा है। अब ये जो डेटा मैं आपको दे रहा हूँ, कोई ऑफिशियल डेटा तो है नहीं, तो आगे पीछे हो सकता है। तो सुनिए, जो ब्राह्मण अपर कास्ट 2,95,000 के आसपास वोट, वैश्य 1,20,000 के आसपास वोट हैं, क्षत्रिय, राजपूत, ठाकुर 80,000 के आसपास। भदोही में मात्र 80,000 ठाकुर हैं। अब आते हैं ओबीसी और 80 वर्ग के डेटा में। 2,90,000 बिंद हैं। शेड्यूल कास्ट का 2,60,000 वोटर है भदोही में। और जो औराई विधानसभा सीट है वो रिजर्व एससी के लिए, भाजपा का विधायक वहां पे है। 1,40,000 यादव वहां पर है भदोही लोकसभा क्षेत्र में। और लगभग 1,10,000 के आसपास गड़रिया हैं, चरवाहा समाज। 1,10,000 के आसपास गड़रिया हैं, चरवाहा समाज के लोग। मौर्य 90,000 के आसपास भदोही में, 90,000 के आसपास मौर्य वोटर हैं। पटेल वोटर 75,000 के आसपास है। और सुनिए, 2,50,000 मुस्लिम हैं भदोही में, 2,50,000 मुसलमान वोटर हैं। अन्य वोटर्स जो हैं वो करीब 1,10,000 के आसपास बैठते हैं। अब ये जातिगत समीकरण है। और क्या सोच के अखिलेश यादव जी ने ये सीट टीएमसी के लिए छोड़ दी है, ये तो वही जाने। तो जैसा कि मैंने कहा कि मेरी कुछ विधायकों से बात हुई, समाजवादी पार्टी के, नाम नहीं बताऊंगा, ऑफ द रिकॉर्ड बात हुई है। उन्होंने कहा तो हमारे भी समझ नहीं आ रहा है कि अखिलेश भैया क्या सोच के फैसला कर लिए हैं। अब कुछ सोचा होगा, जो भी सोचा हो। मैं कह रहा हूँ कि हड़िया का जो सिटिंग एमएलए हैं हाकिम लाल बिंद, उन्हें दिए थे, या और भी बहुत से लोग हैं वहां पे। लेकिन अखिलेश यादव ने एकदम लीक से हटकर ये सीट टीएमसी के खाते में डाल दी है। हालांकि सुनने में आ रहा है कि उम्मीदवार अखिलेश यादव ही तय करेंगे, बस सिंबल टीएमसी का होगा। जो भी हो, अब ये क्या डील है, ये तो वही जाने।